Hello students, hope you are well. This is your science teacher and today I'll continue your chapter 3 in science. Here on page number 30, a story is given, story a stomach with a window. इससे पहले आपको एक पोएम दी गई है पेज नंबर 29 पर और जिसकी ये समरी है यहाँ पेज नंबर 30 पर। ये स्टोरी डिटेल में दी गई है। जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपना फूड लेते हैं उसके साथ हमारे पेट में फिर क्या होता है, किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। पोएम में तुमने एक सोल्जर के बारे में पढ़ा जिनका नाम मार्टिन है। इन 1822 में ही वाज 18 ईयर्स ओल्ड, जब वो 18 ईयर्स के थे, एंड वाज वेरी हेल्दी, और बहुत हेल्दी भी थे। व्हेन ही वाज शॉट, उन्हें गोली लगी। ही गोट सीरियसली हर्ट, वो उन्हें बहुत ही गंभीर चोटें आईं। एट दैट टाइम डॉक्टर बॉयमोंट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर बॉयमोंट को बुलाया गया। डॉक्टर बॉयमोंट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग, उन्होंने उसे घाव को साफ़ किया और उस पर पट्टी बांध दी। आफ्टर 1.5 ईयर्स, 1.5 साल बाद, द डॉक्टर्स फाउंड, डॉक्टरों ने पाया दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एक चीज़ को छोड़कर मार्टिन का घाव भर गया था। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, बस उनके स्टमक में एक बड़ा सा होल रह गया था। द होल वाज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, उस पर एक हल्की सी ही स्किन आई थी। लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल का वॉशर होता है उसे ओपन भी किया जा सकता है, तो इसलिए इसे मार्टिन के स्टमक में विंडो कहा गया है। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक, इस तरह फुटबॉल के वॉशर को प्रेस करके उसमें एयर फिल की जाती है, उसी तरह से मार्टिन के स्टमक के ऊपर जो वो होल के ऊपर जो स्किन थी उसे वॉशर की तरह प्रेस करके उसके अंदर झांका जा सकता था। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल, होल में ट्यूब डालकर मार्टिन के स्टमक से फूड भी निकाला जा सकता था। डॉक्टर बॉयमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर बॉयमोंट को लगा कि उन्हें एक खजाना हाथ लग गया है। कैन यू गैस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि डॉक्टर बॉयमोंट ने कितना टाइम खर्च किया उनके स्टमक पर इस एक्सपेरिमेंट्स करने में। 9 ईयर्स तक किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, टाइम के साथ साथ मार्टिन बड़े हुए और उनकी शादी भी हुई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड, इससे पहले साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि फूड किस तरह डाइजेस्ट होता है। हाउ डज़ द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प, के स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डज़ इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या ये सिर्फ फूड को वेट यानी गीला और सॉफ्ट बनाते हैं, और डज़ इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, क्या ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। ये सारी नॉलेज पहले नहीं थी, जो मार्टिन के स्टमक पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसके बाद ही ये सारे डिटेल्स हासिल हुई। डॉक्टर बॉयमोंट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टमक, डॉक्टर बॉयमोंट कुछ जूसेस जो डाइजेस्टिव जूसेस थे स्टमक से निकालते। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट, डाइजेस्टिव जूसेस को ग्लास में रखकर, स्टमक से बाहर ग्लास में अलग रखकर उसमें फूड आइटम रखा और उन्होंने देखा कि किस तरह फूड पर ये डाइजेस्टिव जूसेस वर्क करते हैं। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या ये खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाएंगे। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, एक ट्यूब की हेल्प से ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द स्टमक, उन्होंने स्टमक से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकाले। एट 8:30 AM, सुबह 8:30 AM पर ही पुट 20 टीनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिशेज इन 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस, जूस का अमाउंट 10 मिलीमीटर रखा और उसमें 20 पीसेस डाले उन्होंने बॉइल्ड फिश के। ही केप द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज ऑफ अवर स्टमक, जो हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर पे उन्होंने उन्हें
ग्लास में रखा, ग्लास में भी उन्होंने वही टेम्परेचर मेंटेन रखा। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, जब उन्होंने 2 बजे देखा, ही फाउंड दैट द पीसीज ऑफ फिश हैज़ डिज़ोल्व्ड, फ़िश के जो पीसेस थे वो डिज़ोल्व हो गए यानी घुल गए। डॉक्टर बॉयमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, इसके बाद उन्होंने ये ही एक्सपेरिमेंट अलग अलग फूड आइटम्स पर किया। ही गैव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, वो सेम टाइम पर मार्टिन को भी सेम फूड ही देते। एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन्स स्टमक, उन्होंने कंपेयर किया कि मार्टिन के स्टमक में वो ही फूड डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लेता है जो ग्लास में उन्हीं डाइजेस्टिव जूसेस में उसी टेम्परेचर पर रखे हुए हैं वो कितना टाइम लेते हैं, उन्हें कंपेयर किया। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, नेक्स्ट पेज पर आप टेबल देख सकते हैं जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ था। किस तरह है वो, अनबॉइल्ड मिल्क इन स्टमक एंड इन ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस, स्टमक में उसे 2 hours and 15 minutes लगे, जबकि ग्लास में उसे 4 hours and 45 minutes लगे डिज़ोल्व होने में यानी डाइजेस्ट होने में। बॉइल्ड मिल्क को स्टमक में 2 hours लगे और ग्लास में 4 hours and 15 minutes लगे। इसी तरह से आप डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए डिफरेंट टाइम देख सकते हैं कि स्टमक में कम टाइम लगा और ग्लास में ज़्यादा टाइम लगा। डॉक्टर बॉयमोंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, डॉक्टर बॉयमोंट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे सीक्रेट्स, रहस्य उन्होंने उजागर किए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्टेड फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड, इस तरह से उन्होंने पता लगा लिया कि स्टमक में फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है जबकि बाहर ग्लास में वो बहुत देर से डाइजेस्ट होता है। आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, हमारा स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसे चर्न भी करता है। चर्न करना होता है उसे मथना, चलाना, यानी स्टमक में मूवमेंट्स होती हैं जिससे वो फूड पीसा जाता है, चर्न किया जाता है। द डॉक्टर्स ऑल्सो सा दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपर्ली व्हेन मार्टिन वाज सैड, डॉक्टर बॉयमोंट ने ये भी देखा कि जब मार्टिन सैड होता था तो फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता था, यानी मूड का भी असर पड़ता है हमारे फूड के डाइजेशन पे। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, आपने ये भी सुना होगा कि एसिडिटी हो गई है किसी को जब उन्होंने फूड ठीक से नहीं लिया या उनका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है तो एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर बॉयमोंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो डॉक्टर बॉयमोंट ने एक्सपेरिमेंट्स किए वो फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते हो? नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, उन्होंने स्टमक में किसी पीपल को शॉट नहीं किया। नो डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, और ना ही उन्होंने ये वेट किया कि किसी के स्टमक में होल होगा तब हम ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड द बॉडीज़, अलग अलग तरीके से उन्होंने बॉडी के अंदर देखा, एक्सपेरिमेंट्स किए। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, क्या तुम्हें मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी? शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर स्टमक, क्या हम इसे अपने स्टमक की स्टोरी कह सकते हैं? होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।